अपहरण कर दिया। वो योग माया जानती थी, वो योग माया से द्वारिका में आई और उस अनिरुद्ध का अपहरण करके ले गई। अनिरुद्ध उषा के साथ उसका मिलन हुआ। अनिरुद्ध के हंसने की आवाज जब बाणासुर के महलों में गूंजी तो द्वारपालों ने बाणासुर को समाचार दे दिया। तब बाणासुर ने अनिरुद्ध पर आक्रमण करके उन्हें नाग पास में बांध दिया। अनिरुद्ध ने दुर्गा की पूजा की और दुर्गा मां ने नाग पास से उसे मुक्त किया। उषा और अनिरुद्ध पूर्व की भांति पुनः विहार करने लगे। इधर नारद जी द्वारा अनिरुद्ध के बंधन का समाचार जब भगवान कृष्ण के पास पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने उस शोणितपुर में चढ़ाई कर दी। भगवान श्री कृष्ण और भोले बाबा में युद्ध की लीला हुई और उस युद्ध में भगवान कृष्ण ने जिम्बास्त्र से शिव जी को मोहित कर दिया और शिव जी पर उन्होंने मोहनी अस्त्र का वार कर दिया तथा भगवान तो मोहित हो गए और भगवान कृष्ण ने बाणासुर की भुजाओं को काटना आरंभ किया। और जब बाणासुर की 4 भुजाएं बची तो फिर शिव जी होश में आए और शिव जी ने वह युद्ध बंद करा दिया और भगवान कृष्ण और बाणासुर की मित्रता उन्होंने करा दी। बाणासुर ने अपनी कन्या उषा का कन्यादान करके भगवान श्री कृष्ण को अपना संबंधी बना दिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की। एक बार नारद जी घूमते हुए बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद जी, क्या बात है, आजकल मेरे बैकुंठ में किसी भी जीव का प्रवेश नहीं हो रहा है। क्या मृतलोक से कोई बैकुंठ में नहीं आना चाहता है क्या? और ये कलयुग का प्रारंभ था और ये कथा जहां से आती है वो गोरख पुराण है। अब नारद जी ने कहा, प्रभु मुझे तो कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा, जाओ मृतलोक में, अगर कोई बैकुंठ में आना चाहता है तो उसे तुम बैकुंठ में लेकर आओ। नारद जी एक सेठ जी के पास गए और उन्होंने सेठ जी से कहा कि भाई मैं आपको बैकुंठ ले जाने आया हूं। सेठ जी कहने लगे कि अबे हमें बैकुंठ की आवश्यकता नहीं है, अभी तो मेरा पुत्र छोटा है, उसे बड़ा करूंगा, उसके लिए कुछ कमाऊंगा और जब उसकी शादी हो जाएगी तब मैं जो है बैकुंठ चलने के लिए तैयार हूं, आप तब मेरे पास आना। उस सेठ ने अपने बच्चे की शादी कर दी। नारद जी उसके पास पहुंचे, कहे सेठ जी अब तो आपने अपने लड़के की शादी कर दी, अब तो बैकुंठ चलो। तो सेठ जी कहने लगे कि भाई मेरा पोता हुआ है, अब कम से कम पोते को पढ़ा लिखा दो, उसके लिए भी कुछ धन कमा दो, तब बैकुंठ जाने की सोचूंगा, तुम तब मेरे पास आना। अब पोता भी बड़ा हो गया और इधर सेठ की मृत्यु हो गई। नारद जी कुछ दिनों बाद वहां आए और उन्होंने उस सेठ के लड़के से पूछा कि भाई सेठ जी कहाँ गए? उन्होंने कहा कि सेठ जी की तो मृत्यु हो गई। अब नारद जी ने ध्यान लगाया कि ये सेठ तो कहाँ चला गया, तो देखा उसी सेठ के लड़के के यहाँ वो सेठ जो है बैल के रूप में उसके घोटे पर बंधा पड़ा है।
नारद जी ने उस बैल के कान में जाकर कहा कि भाई अब तो चल ले मेरे साथ बैकुंठ। उसने कहा कि भाई ये छोटे छोटे हैं, अभी मैं जो है इनका हल लगा करके इनके लिए कुछ धन कमाना है, तुम बाद में आना। देखो बैल भी बन गया, फिर भी बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं है। कुछ दिनों बाद बैल भी मर गया। अब नारद जी दोबारा आए और नारद जी ने देखा कि खूंटे पर बैल नहीं है। उसने पूछा वो बैल कहाँ गया, तो घर वालों ने बताया कि बैल तो मर गया। तो नारद जी सोचने लगे कि अब देखते हैं ये कौन सी योनि में गया। तो देखा दरवाजे पर एक कुत्ता बैठा हुआ है। नारद जी ने ध्यान लगाया, पहचान लिया कि ये सेठ जो है अब कुत्ते के रूप में यहाँ पर इसके दरवाजे पर बैठा है। उसने चुपके से कुत्ते के कान में कहा कि अरे मूर्ख, अब तो चल ले बैकुंठ में। उसने कहा इनके घर में बहुत सारा धन है, अगर मैं अभी तुम्हारे साथ चला गया तो इनकी धन की रक्षा कौन करेगा, पहले मुझे इनके धन की रक्षा करने दो। ऐसे ही हम सब लोगों का काम है। हम लोग भी ऐसे ही उलझे रहते हैं कि अभी जो है बच्चे की शादी नहीं करी, अभी पोते का मुंह नहीं देखा, अभी बुढ़ापा नहीं आया, अभी भजन करने का समय नहीं है। और जबकि भजन बुढ़ापे में बहुत कठिन होता है।